हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का समय और काम, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 8 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। इसके बाद डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकार और मालिकों की बौद्धिक क्षमता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@itk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी से 120 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी से 90 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले से कितने दिनों में कर सकता है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, ए प्लस बी का एक दिन का काम 72 दिनों में पूरे काम को करता है, एक दिन में करेगा 1/72। बी प्लस सी का एक दिन का काम 120 दिन में पूरे काम को करता है, एक दिन में करेगा 1/120। ए प्लस सी का एक दिन का काम 90 दिन में पूरे काम को करता है, तो एक दिन में करेगा 1/90। अब इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो 2, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी है, तो 2 कॉमन ले लूंगा। ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम इक्वल टू 1/72 प्लस 1/120 प्लस 1/90। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम बराबर, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो आएगा 5 प्लस 3 प्लस 4/360 गुणा 2। तो ये आ जाएगा आप लोग का 12/360 गुणा 2। तो 2 से 12, 6 बार, 6 से 360, 60 बार, यानी कि 1/60 निकल कर यहाँ पर आ गया। तो अब देखिएगा, अब मुझे ए का काम निकालना है, तो ए का एक दिन का काम बराबर ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम में से माइनस कर देंगे बी प्लस सी का एक दिन का काम। तो अभी हमने निकाला ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/60, बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/120। सॉल्व करेंगे, 120 एलसीएम आएगा, तो न्यूमरेटर में आएगा 2 माइनस 1/120, यानी कि 1/120। तो ए अकेले काम को 120 दिनों में पूरा कर सकता है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। तो 120 दिन और तीसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। 6 लड़के 16 घंटे में एक काम पूरा कर सकते हैं, तो 8 लड़के वही काम कितने घंटे में पूरा करेंगे, ये आपको यहाँ पे बताना है। और 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा, सूत्र के अनुसार फॉर्मूला होता है M1T1 इंटू W2 इक्वल टू M2T2 इंटू W1, है ना। देखिएगा यहाँ पे M1 बराबर 6 है, 6 लड़के हैं। M2 बराबर कितने हैं, 8 लड़के हैं। T1 बराबर 16 घंटे है और T2 आपको यहाँ पे निकालना। काम बराबर है, यानी कि W1 और W2 दोनों की वैल्यू 1 है, तो वैल्यू पुट करेंगे। 6 गुणा 16 गुणा 1 बराबर 8 गुणा T2 गुणा 1। तो T2 बराबर 6 गुणा 16/8, यानी कि 2 गुणा 6, यानी कि 12 घंटे आपका निकल कर आएगा। तो तीसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को यहाँ पे समझते हैं। यदि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिनों में और सी और ए मिलकर 20 दिनों में, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा, ए प्लस बी का एक दिन का काम बराबर 1/12, है ना। ए प्लस बी 12 दिन में पूरे काम को करते हैं, एक दिन में करेंगे 1/12।
बी प्लस सी का 1 दिन का काम, पूरे काम को 15 दिनों में करते हैं तो 1 दिन में करेंगे 1/15। सी प्लस ए का 1 दिन का काम, पूरे काम को 20 दिन में करते हैं तो 1 दिन में करेंगे 1/20। तो ए, बी और सी का 1 दिन का काम बराबर, इन सभी को ऐड करेंगे हम लोग, 1/2 कॉमन ले लूंगा, तो अंदर आएगा 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। तो ये आएगा आप लोगों का 5 + 4 + 3/2 गुना 60, यानी कि 1/10। तो बी का 1 दिन का काम बराबर ए प्लस बी प्लस सी के 1 दिन का काम 1/10, माइनस कर दूंगा इसमें से सी और ए का 1 दिन का काम, यानी कि -1/20। सॉल्व करने के बाद आया 1/20, 1 दिन का काम। तो इसलिए बी अकेले इस काम को 20 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है ना। फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। ए बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, इसलिए बी से 30 दिन कम में एक काम खत्म कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम कितने दिनों में खत्म करेंगे आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि ए को काम पूरा करने में x दिन लगेंगे और बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, तो बी को काम को करने में लगेंगे 3x दिन। तो प्रश्न के अनुसार 3x - x बराबर 30, तो 2x बराबर 30, x बराबर 30/2 यानी कि 15 दिन आ जाएगा। तो बी के काम पूरा करने का समय 3x है और x की वैल्यू 15, तो 3 × 15 45 दिन। ए प्लस बी का 1 दिन का काम बराबर, ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 1/15 प्लस 1/45। ठीक है, तो 3 + 1/45 यानी कि 4/45। ए प्लस बी काम को 45/4 दिनों में पूरा करेंगे। आवश्यक समय 45/4 यानी कि 11 सही 1/4 दिन। तीसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे समझते हैं। 2 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर 8 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। यदि 8 महिलाएं अकेले 6 दिनों में काम पूरा कर सकती है, तो 10 बच्चे अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेंगे आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसका सॉल्यूशन को समझते हैं। 8 महिला का 1 दिन का काम बराबर कितना करेगी 8 महिला 1 दिन में 1/6। 1 महिला का 1 दिन का काम बराबर 1/6 गुणा 1/8 यानी कि 1/48। 2 महिला का 1 दिन का काम बराबर 1/48 गुणा 2 यानी कि 1/24। 10 बच्चे का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/8 माइनस 1/24 यानी 3 माइनस 1/24 यानी कि 2/24 यानी कि 1/12। तो 10 बच्चे अकेले इस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। एक टंकी को एक इनलेट ए के द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है। एक आउटलेट बी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों इनलेट ए और बी को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। सूत्र के अनुसार m बराबर 4 n बराबर 4, ठीक है ना। ठीक है, तो आवश्यक उत्तर, ठीक है ना, यानी कि 8 घंटे में खाली हो रही है और 4 घंटे में भरा जा रहा है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 8 × 4/8 - 4 यानी कि 32/4 हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 8 घंटे। और तीसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। अमित, विपुल और कपिल क्रमशः 12, 16 और 24 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उस काम को एक साथ करने पर उन्हें 2700 रुपए की राशि मिलती है। उस काम में विपुल का हिस्सा कितना है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे
10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अमित का एक दिन का काम बराबर 1/12, ठीक है ना। विपुल का एक दिन का काम बराबर 1/16 और कपिल का एक दिन का काम बराबर 1/24। अमित का हिस्सा अनुपात विपुल का हिस्सा अनुपात कपिल का हिस्सा बराबर 1/12 अनुपात 1/16 अनुपात 1/24। 12, 16, 24 का एलसीएम 48 आएगा। 48 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो ये आएगा 48/12 अनुपात 48/16 अनुपात 48/24। तो सॉल्व करेंगे 4:3:2 आ जाएगा। तो इसमें विपुल का हिस्सा आएगा 3/9 गुणा 2700। तो यानी कि 3 × 3 से यानी कि 900 रुपये आ जाएगा विपुल का हिस्सा। फोर्थ होगा सवाल का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। ए 15 दिनों में एक काम का 5/8 भाग कर सकता है। शेष काम बी 5 दिनों में करता है। तो ए और बी एक साथ काम करके वही काम कितने दिनों में करेंगे आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा, ए के द्वारा काम के 5/8वें भाग को पूरा करने में लिया गया समय कितना? 15 दिन लिया गया है। तो ए का एक दिन का काम आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 × 8, है ना। 5/8 का 15 दिन। तो एक काम को कितने दिनों में करेंगे? 24 दिनों में करेंगे। 5/8 बराबर 15, तो एक बराबर 15 × 8/5, तो एक दिन का काम 1/24 आ जाएगा। बी के द्वारा 3/8वें भाग को पूरा करने में लिया गया समय 5 दिन और बी पूरा काम करेगा 40 दिनों में। 40/3, तो बी का एक दिन का काम 3/40। ए और बी का एक दिन का काम बराबर 1/24 + 3/40। तो सॉल्व करेंगे 5 + 9/120 बराबर 14/120 बराबर 7/60। तो ये काम को 60/7 दिनों में पूरा करेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे 8 सही 4/7 दिनों में एक साथ करेंगे। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। 12 आदमी 18 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और 6 दिनों के बाद 4 और लोग उनके साथ जुड़ गए। तो शेष काम पूरा होगा, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, 12 आदमी का एक दिन का काम 1/18, 12 आदमी का 6 दिन का काम 6/18 यानी कि 1/3। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? ठीक है, देखो पहले 12 आदमी थे, अब 16 हो गए। पहले काम एक भाग हो रहा था, अब 2/3 हो रहा है। 18 दिन से x हो गया। तो यहाँ से 12 से 16, 2/3 से x से समानुपात x अनुपात 18। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, x बराबर 12 × 18 × 2/16 × 3। तो सोल्व करने के बाद x की वैल्यू आएगी 9 दिन। तो 9 दिन यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे समझते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेले से 6 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। बी का अकेले एक दिन का काम बराबर 1/4 - 1/6, तो 3 - 2/12 यानी कि 1/12। तो बी अकेले 12 दिनों में काम पूरा कर सकता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे समझते हैं। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से टैंक भर सकता है।
यदि दोनों पाइप मिलकर टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो धीमा पाइप अकेले टैंक को भरने में सक्षम होगा, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लें कि धीमा और तेज पाइप टैंक को भरने में x और x/3 मिनट लेता है, तो 1/x और प्लस 3/x इक्वल टू 1/36, 4/x बराबर 1/36, तो x बराबर 144 मिनट। तो तीसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। 4 महिलाएं और 12 बच्चे मिलकर 4 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। यदि 2 महिलाएं अकेले 16 दिनों में काम पूरा कर सकती है, तो 4 बच्चे अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 2 महिलाएं अकेले 16 दिनों में एक काम पूरा कर सकती है। 4 महिलाएं वही काम 8 दिनों में पूरा कर सकती है। तो 12 बच्चे काम पूरा कर सकते हैं 4 गुणा 8/8 माइनस 4, यानी कि 4 गुणा 8/4 बराबर 8 दिन में। तो 4 बच्चे काम पूरा कर सकते हैं 12 गुणा 8/4, यानी कि 24 दिन। तो यहाँ से कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। 3 महिलाएं और 18 बच्चे मिलकर 2 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। यदि 6 महिलाएं अकेले 3 दिनों में काम पूरा कर सकती है, तो 9 बच्चे अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 6 महिलाएं का एक दिन का काम बराबर 1/3, एक महिला का एक दिन का काम बराबर 1/3 गुणा 1/6 इक्वल टू 1/18। 3 महिला का एक दिन का काम 1/18 गुणा 3, यानी कि 1/6। 18 बच्चे का एक दिन का काम 1/2 माइनस 1/6, यानी कि 3 माइनस 1/6, यानी कि 2/6, यानी 1/3। 9 बच्चे का एक दिन का काम 1/3 गुणा 1/18 गुणा 9, यानी कि 1/6। इसलिए 9 बच्चे अकेले 6 दिनों में काम पूरा कर सकते। तो फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझिए। ए को बी की तुलना में काम खत्म करने में 2 गुना समय लगता है और सी को बी की तुलना में काम खत्म करने में 3 गुना समय लगता है। साथ मिलकर वे काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। अकेले ए को काम खत्म करने में कितने दिन लगेंगे, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लेते हैं कि बी को समय लगेगा x और ए को समय लगेगा 2x और सी को समय लगेगा 3x। तो प्रश्न के अनुसार 1/x प्लस 1/2x प्लस 1/3x इक्वल टू 1/12। सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू x/12। तो 6 प्लस 3 प्लस 2/6 इक्वल टू x/12। तो 11 इक्वल टू x/2, यानी कि x बराबर 22। आवश्यक दिनों की संख्या 2x, x की वैल्यू 22 है, तो 2 गुना 22 यानी कि 44 दिन। फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। ए अकेले एक काम को 3 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी काम को 2 दिनों में कर सकता है। यदि वे मिलकर काम को पूरा करते हैं, तो उनकी कुल मजदूरी 225 रुपए है। तो ए का हिस्सा ज्ञात करिएगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का एक दिन का काम बराबर 1/3, बी का एक दिन का काम बराबर 1/2, ए का हिस्सा अनुपात बी का हिस्सा बराबर 1/3 अनुपात 1/2 यानी कि 2:3। ए का हिस्सा बराबर 2/5 गुणा 225 यानी कि 90 रुपीज। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। एक पाइप एक टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। नीचे की तरफ एक रिसाव के कारण यह 40 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ है तो रिसाव को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा? 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे में रिसाव के द्वारा किया गया कार्य 1/20 माइनस 1/40 यानी कि 2 माइनस 1/40 बराबर 1/40। रिसाव पूरा टैंक 40 घंटे में खाली कर देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। 6 महिलाएं अकेले 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकती है, जबकि 10 बच्चे अकेले उसी काम को पूरा करने में 15 दिन लेते हैं। तो 6 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 महिलाओं के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना है? 1/10। और 10 बच्चों के द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/15। 6 महिलाओं और 10 बच्चों के द्वारा एक दिन में किया गया काम ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15 यानी 3 प्लस 2/30 यानी कि 5/30 यानी कि 1/6। तो आवश्यक दिनों की संख्या 1 डिवाइडेड बाई 1/6 यानी कि 6 दिन आ जाएगा। और तीसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ए एक काम को 9 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो ए और बी को उनकी मजदूरी किस अनुपात में मिलेगी आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। ए का एक दिन का काम बराबर 1/9, बी का एक दिन का काम बराबर 1/15। ए का अनुपात अनुपात बी का अनुपात इक्वल टू 1/9 अनुपात 1/15 यानी कि 5:3। तो सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। 15 पुरुष 18 महिलाएं 12 लड़के मिलकर 2070 रुपए कमाते हैं। यदि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:3:2 है तो एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़कों की दैनिक मजदूरी बतानी है कि क्या होगी। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए एक पुरुष एक महिला और एक लड़के की मजदूरी क्रमश है 4x 3x और 2x है, ठीक है ना। तो यानी कि 15 × 4x 15 पुरुष है और 18 महिला या 18 × 3x और 12 × 2x इन सभी को जोड़ दूंगा और ये आएगा 2070। 60x प्लस 54x प्लस 24x बराबर 2070। x बराबर 2070/138 यानी कि 15। इसलिए एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़कों की कुल दैनिक मजदूरी 60 × 90 × 90 यानी कि 240 रुपए है। तो तीसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। ए और बी कर्मश है 20 दिन और 30 दिनों में एक काम कर सकते हैं। यदि उन्हें कुल 1500 रुपए मिले तो बी का हिस्सा कितना होगा आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। ए और बी के काम करने का अनुपात 1/20 अनुपात 1/30। तो x अनुपात y बराबर 3:2 और कुल राशि कितनी है आप लोगों की 1500। तो b का हिस्सा 2/2 प्लस 3 गुणा 1500 यानी कि 2 गुणा 1500/5 यानी कि 600 रुपए। तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। कुल मजदूरी 1280 रुपए है। ए अकेले इस काम को 8 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 12 दिनों में कर सकता है। यदि ए और बी बारी बारी से काम करते हैं तो ए का हिस्सा ज्ञात करिएगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले 2 दिनों का काम 1/8 प्लस 1/12 यानी कि 5/24। 8 दिनों का कार्य 5/24 गुणा 8/2 यानी कि 5/6। शेष कार्य 1 माइनस 5/6 यानी कि 1/6। 90 दिन ए का काम 1/8। तो 9 दिनों के बाद शेष काम 1/6 माइनस 1/8 यानी 1/24। 20 कार्य को 12 गुणा 1/24 यानी कि 1/2 दिनों में पूरा करेगा। स्पष्ट रूप से ए ने शुरू से 5 दिनों तक काम किया, तो 5 दिनों में ए के द्वारा किया गया काम 1/8 गुणा 5 यानी कि 5/8। ए का हिस्सा 5/8 गुणा 1280 5 गुणा 160 यानी 800 रुपये आ गया। पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समरी समझते हैं। समय और कार्य। मूल अवधारणा, कार्य पूर्ण किए गए कार्यों की मात्रा है, जबकि समय कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अवधि को संदर्भित करता है। उत्पादकता और दक्षता निर्धारित करने के लिए अक्सर समय और कार्य के बीच संबंध का विश्लेषण किया जाता है। सूत्र, यदि कोई कार्य कर्मचारी के द्वारा टी घंटों में पूरा किया जा सकता है, तो किए गए कार्य की मात्रा W बराबर टी इंटू कार्य दर के रूप में निर्धारित की जा सकती है। एकाधिक श्रमिकों के लिए संयुक्त कार्य दर व्यक्तिगत कार्य दरों का योग है और आवश्यक समय की गणना तदनुसार की जा सकती है। काम और मजदूरी। मूल अवधारणा, मजदूरी कार्य करने के लिए प्राप्त होने वाला मुआवजा है। भुगतान की गई राशि काम किए गए समय, किए गए कार्य की मात्रा अन्य मापदंडों पर आधारित हो सकती है। सूत्र, मजदूरी दर अक्सर प्रति घंटे की दर या किए गए कार्य की प्रति इकाई के रूप में दी जाती है। कुल मजदूरी बराबर मजदूरी दर गुणा काम के घंटे या कुल मजदूरी बराबर मजदूरी दर प्रति इकाई गुणा इकाइयों की संख्या के रूप में गणना की जाती है। दक्षता और समय। मूल अवधारणा, दक्षता मापती है कि कार्य को पूरा करने के लिए समय का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। उच्च दक्षता का मतलब है कि कम समय में अधिक काम करना या कम समय में समान मात्रा में काम करना। सूत्र, दक्षता अक्सर प्रतिशत या अनुपात के रूप में व्यक्त की जाती है। यदि किसी कार्य में 100% दक्षता के साथ 10 घंटे लगते हैं, तो उस समय को घटाकर 8 घंटे का मतलब दक्षता में वृद्धि है। दक्षता अनुपात बराबर काम किया गया डिवाइडेड बाई लिया गया समय। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।